आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी प्रोग्रामर में कंप्यूटर नेटवर्क में आने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे यूज होता है, इस सारे बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है कि मल्टीपल एक्सेस होता क्या चीज़ है। मल्टीपल एक्सेस का मतलब होता है कि जब बहुत सारे स्टेशन होते हैं, उन स्टेशनों से बहुत सारे जो डेटा होता है उसको एक ही टाइम पर एक साथ जब भेजा जाता है तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस भी तीन प्रकार से हम मल्टीपल एक्सेस किया जा सकता है। पहला है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल एक मेथड है जिसके द्वारा हम मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसमें पहला पॉइंट आता है एलोहा का। एलोहा जो होता है जो वो भी दो प्रकार का होता है, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा। एलोहा के द्वारा भी हम मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में CSMA, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है कि कैरियर सेंस होता है, कैरियर जो होती है वो सेंस करता है चैनल को, यदि आइडियल होता है तभी मल्टीपल एक्सेस करता है, वरना मल्टीपल एक्सेस नहीं करता है, अपने को होल्ड पर रखता है। उसके बाद आता है CSMA CD, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलाइजन डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, जब भी कोलाइजन होता है उस समय वो अपने आप को वेट पे रखता है। ठीक है। उसके बाद आता है CSMA CA, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन अवॉइडेंस। इसमें क्या होता है, जो कोलाइजन होता है उसको अवॉइड किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। तो ये चार प्रकार हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में पढ़े। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो होता है वो उसमें तीन प्रकार आते हैं। एक आता है रिजर्वेशन सिस्टम, जो हम देखते हैं अपने ट्रेनों वगैरह में, वो उसके तरह ही है रिजर्वेशन। दूसरा आता है पोलिंग और तीसरा आता है टोकन पासिंग। तो ये तीन प्रकार यूज किए जाते हैं कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल द्वारा मल्टीपल एक्सेस करने में। उसके बाद आता है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, चैनल को किस प्रकार फ्री रखा जाए उसके लिए चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल काम आता है। इसमें पहला प्रोटोकॉल आता है FDMA को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल एक्सेस में। और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें टाइम को डिवाइड किया जाता है, टाइम को एक अलग अलग स्लॉट में डिवाइड किया जाता है, उससे बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और अंतिम आता है, तीसरा पॉइंट आता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये तीन प्रकार के मल्टीपल एक्सेस हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक इसी तरह से हमने पूरा पढ़ लिया है। तो इसको डिटेल में हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आज टॉपिक जो हमने एक ब्रीफ में बताया है, ये टॉपिक आपको मैंने मल्टीपल एक्सेस के बारे में, हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और हमें ये भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।